हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, तो आप सब तैयार हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे के लिए। आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप उसको 10 सेकेंड में कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको सॉल्व करना है। तो चलिए, आप सब रेडी हो जाइए, पेन कॉपी लेकर के रेडी रहिए। दिमाग को ज़्यादा तेज रखिए, क्योंकि पेन से ज़्यादा आपको माइंड का इस्तेमाल करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, रेडी रहिए और पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। ये है पहला क्वेश्चन और आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। आराम से रिलैक्स होके इत्मीनान से सॉल्व करिए। सारे कंसेप्ट को दिमाग में लाइए, जो कंसेप्ट्स आपने पढ़े होंगे, और सॉल्व करिए। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे और क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। 5 4 3 2 1। चलिए, टाइम अप। ओके, बहुत से लोगों ने किया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा, कोई बात नहीं है। मैं आपको देखिए समझा रहा हूँ क्या दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 450 रुपीज। अ शॉपकीपर गेन्स 18% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज। इफ इट डिड नॉट गिव द डिस्काउंट, व्हाट वाज हिज टोटल प्रॉफिट परसेंट। एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपये। एक दुकानदार उस वस्तु पर 45 रुपये की छूट देने के बाद भी 18% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब बताओ आप, देखिए, उस दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हो रहा है भाई? 18% का लाभ हो रहा है। 18% का आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। कई लोग क्या करेंगे कि क्रय मूल्य दिया है, पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर छूट दिया अंकित मूल्य निकालेंगे, फिर इधर से उधर माथा पच्ची करेंगे। आप बताओ, जब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक प्रॉफिट कितना दिया भाई? 18% दिया। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये तो उसका प्रॉफिट है ही, इसको चेंज मत करिए, है ना। अब 18% से ज़्यादा और प्रॉफिट होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि 45 रुपए की जो छूट दे रहा था, अगर वो छूट ना दे तो आप मुझे एक सिंपल सी बात समझाओ, बताओ कि अगर दुकानदार 45 रुपए की छूट नहीं देता तो उसका लाभ कितना बढ़ जाता? 45 रुपए का उसको और लाभ होने लगता ना भाई, वो छूट ही नहीं दे रहा है, मतलब 45 का और लाभ कमाता। और लाभ की गणना हमेशा किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर की जाती है। मतलब इन शॉर्ट आपको बोलूं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। ठीक है, तो भाई लाभ कितना है? 45। क्रय मूल्य कितना है? 450 गुणे क्या? 100। तो ये देखिए 45 से इसको हमने काट दिया तो ये 10 बार, यानी ये कितना आ गया? 10%। ठीक है, ये 0 0 कट के कितना परसेंट आया? 10%। आप बताओ पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था भाई? 18% तो हो ही रहा था, और कितना होने लगा? 10% का और प्रॉफिट होने लगा। प्रॉफिट टोटल कितना हो गया? 28%। आप बेसिक तरीके सॉल्व करिएगा, आपको आंसर यही मिलेगा, 28% का। अब देखिए, मैंने आपको बोला 10 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आप टाइम देखो भाई। 450 क्या है? 450 है सीपी। 18% का प्रॉफिट तो उसको हो ही रहा है, इसको आप साइड में रखो, इसको बाद में जोड़ देंगे। 45 का डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है तो 45 का उसको और लाभ होता, और 45 का लाभ किस पर? 45 का लाभ 450 पर। तो 450 का 45 कितना होता है? 10%, यानी 10% का उसको और लाभ होगा। तो आप बताओ कितने परसेंट का होगा? 28% का लाभ होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आप अगर इसमें बेसिक तरीका लगाएंगे तो जानते हैं आप कब फंस जाएंगे? आप तब फंस जाओगे जब यहाँ पर 18% की जगह में आपको दे देता कि 17.3% का उसको लाभ हुआ। तो आप बेसिक तरीका भी लगाते और फिर आप लगा करके सॉल्व करके देखिएगा कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट आप करोगे तो 45 450 का कितना? 10%। और पहले कितना हो रहा था? 17.3। तो आंसर आप सीधे लिख देते 27.3% का टोटल लाभ। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस मेथड को। अब देखिए, इस मेथड को मैंने कैसे बनाया, क्या किया, उस बात को अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो आप देखो, इस कंसेप्ट को समझो। देखिए, यहां हम समझने वाले हैं रिलेशन अमंग सीपी, एसपी एंड एमपी, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य के बीच संबंध।
आप मुझे बताओ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? प्रॉफिट या लॉस करते हैं, लाभ या हानि के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं। और अगर मैं बात करूं एसपी और एमपी की यानी मार्क्ड प्राइस की, अंकित मूल्य की, ये किससे कनेक्टेड होते हैं? डिस्काउंट यानी छूट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जब भी प्रॉफिट होता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, यानी प्रॉफिट बराबर लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। ठीक है, एसपी माइनस सीपी होगा। और अगर मैं यहाँ से इसको देखो ट्रांसफर कर दूं तो बताओ विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई? सीपी प्लस प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, सीपी प्लस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मैं इसको और ट्रांसफर कर दूं तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा भाई? एसपी माइनस प्रॉफिट आ जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो आप जानते हैं। ठीक है, अब मैं वो आपको डिटेल तक ले जाने वाला हूँ पूरा कंसेप्ट समझाते हुए। यहाँ से देखिए लॉस होगा तो विक्रय मूल्य कम होगा यानी सीपी माइनस एसपी होता है, हानि बराबर। और यहाँ से अगर हम इनको ट्रांसफर करें तो देखो एसपी लॉस के फॉर्म में क्या होगा? सीपी माइनस लॉस। और सीपी अगर हम निकालेंगे लॉस के फॉर्म में तो एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। ये बातें आप अच्छी तरह से जानते हो। आप बहुत अच्छे जानते हैं कि प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर किया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है, क्रय मूल्य पर किया जाता है। इसलिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 और लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस दोनों का कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर होता है, राइट। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो आप बताओ, अगर किसी भी वस्तु पर छूट दी जाती है इसका मतलब ये हुआ कि उस पर उसका विक्रय मूल्य कम होगा, यानी अंकित मूल्य कम किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? डिस्काउंट बराबर अंकित मूल्य में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य को। इनको ट्रांसफर करेंगे तो देखो सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के फॉर्म में क्या होगा? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और मार्क्ड प्राइस क्या आएगा? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट जो छूट होता है उसकी गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है, इसलिए डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। चलिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट की बेसिक कहानी मैंने आपको इतने में ही समझा दी। टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखो आप, यही क्वेश्चन था आपका। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 450, शॉपकीपर गेन्स 18%। कब? 45 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद भी। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है तो आपको बताना है कितने का लाभ होता। तो देखो बेसिक मेथड ये आपके पास में लिखी हुई है। बेसिक मेथड जैसा कि आपने कोशिश किया होगा, सॉल्व किया होगा। आप बताओ, सीपी दिया है 450, लाभ प्रतिशत दिया 18%। तो आप प्रॉफिट निकालोगे तो 450 का 18% प्रॉफिट कितना? 81 रुपए। अभी हमने देखा कि एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी बराबर 450 प्लस 81, 531 रुपए सेलिंग प्राइस है ना। डिस्काउंट कितना दिया गया है? 45 रुपए का। तो आप बताओ, अगर अंकित मूल्य निकालूंगा तो विक्रय मूल्य प्लस डिस्काउंट होता है कितना? 531 प्लस 45 कितना जाएगा? 576 रुपए। ठीक है, आप मुझे बताओ, अंकित मूल्य 576, ठीक है, तो और क्रय मूल्य कितना है? 450। अगर दुकान वाला छूट नहीं देता, मतलब जितना आर्टिकल में लिखा होता है उतने में बेच देता, जो लिखा होता वही मार्क्ड प्राइस होता है। इसका मतलब जो मार्क्ड प्राइस है अगर डिस्काउंट नहीं देता वही क्या होता? सेलिंग प्राइस होता। मतलब सेलिंग प्राइस कितना होता? 576 होता। आप बताओ, प्रॉफिट ये कॉस्ट प्राइस कितना है? 450, सेलिंग प्राइस कितना? 576। तो प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 126 रुपए। प्रॉफिट परसेंट आप जानते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो 126/450 गुणे 100 करेंगे तो 28% का आपका आंसर ये आ जाएगा। और जो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया है, आपने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, और हम फॉर्मूला अगर याद करते रहेंगे तो फिर हम हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें कब याद करेंगे? ठीक है, मैथ्स में आपको याद नहीं करना है, दिमाग लगाना है, कंसेप्चुअल चीज़ें देखना है। तो आप कंसेप्चुअल मेथड देखो। आपको देखो डिस्काउंट 45 रुपये, तब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 18% का प्रॉफिट तो हो रहा है भाई। अगर डिस्काउंट नहीं देता है तो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगेगा कितने रुपए का? 45 रुपए का जो छूट थी वो भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ एक्स्ट्रा प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 कितना आएगा? 10%। तो 18 धन 10 कितना हो गया? 28%। अब आप बताओ, 18% की जगह कुछ भी दे देता ना, 22.7%, तो आप सब कुछ कर सकते थे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप ये मेथड लगाओगे तो आप उलझ जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बस आज के क्वेश्चन ऑफ डे में एक ही क्वेश्चन था, आपके लिए काफ़ी है। इससे आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाए हैं। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या है, प्रॉफिट या लॉस क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, हम बेसिक मेथड से कैसे कर सकते हैं, ट्रिकी मेथड से कैसे कर सकते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन ऑफ डे का ये क्वेश्चन बहुत शानदार लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके मुझे मोटिवेट करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए,
जिससे मुझे एनर्जी मिले, मैं अधिक से अधिकतम लोगों की मदद कर पाऊँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।